नमस्कार। हम भयाना परिवार की वह पीढ़ी है जिन्हें आज से पहले सिर्फ इतना ही पता था कि हम लोहारी रागों से हाँसी आए हैं और कैसे हाँसी आकर हमारे बाबूजी ने, हमारे पिताजी ने अपने आप को इस काबिल बनाया कि हम हाँसी जैसे शहर में आकर एक ग्रीन सिटी जैसा प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएँ। और जब हमने सोचा कि इस ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में हमने बाबूजी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन करना है, तो हमने चाहा कि बाबूजी के जीवन पर कुछ रिसर्च की जाए, अपने परिवार के बारे में कुछ पुराना जाना जाए। तो उसी के चलते हम बाबूजी के हम उम्र लोगों से मिले। तो हमने जाना कि हमारे परिवार की जो जड़ें हैं वो जोधपुर, मुल्तान, अविभाजित भारत से जुड़ी हुई हैं। जब हमने इस साझा करने के बारे में सोचा, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए और ताकि आप सब लोगों को हम दिखा सकें कि बाबूजी का सफ़रनामा कैसा रहा है। तो हम तीनों ने मिलकर जो बाबूजी के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, उसको हम मिलकर देखते हैं और आशा करते हैं ये आप लोगों को प्रेरित करेगी। हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो अपने समुदाय के लिए अपने कार्यों से ऐसी पहचान बनाती है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। और उसी फहरिस्त में एक नाम है महेश चंद्र भयाना जी का, जिनका नाम लेते ही जहन में वो रौबीला चेहरा याद आ जाता है कि जब भी कोई पहली बार उस चेहरे को देख लेता तो उसके दिलो दिमाग में एक सवाल जरूर उठता था कि कौन है ये शख्स जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सन 1985 में पहली बार बाऊ महेश भयाना जी मुझे लोहारी ग्राम पंचायत के किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में मिले और वो मेरी पहली मुलाकात उनके साथ थी और बहुत ही वो मुलाकात बहुत ही खुश मिज़ा रही। उसके बाद जब भी वो मुझे सुख दुख में मिले, हमेशा मुझे हंस की बजाय चौहान नाम से पुकारते थे। चौहान और घर में, परिवार में, समाज में सब ठीक है। तो ये मुलाकात हमेशा उनकी जो है ना मुझे प्रेरित करती। आज 38 साल बाद भी गांव शहरवासी उन्हें याद कर रहे हैं और ये जो हजूम है वो आज उस चीज़ का गवाह है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। पिता श्री रामलाल भयाना और माता श्रीमती भिरावा देवी का ये लाडला तब 18 वर्ष का था जब देश का बंटवारा हुआ। अपने पोते पोतियों को अपनी दास्तां सुनाते हुए अक्सर ये बताया करते थे कि उनका जन्म स्थान गांव जोधपुर, तहसील मखदूमपुर, जिला मुल्तान में था। हमारे गांव का नाम था जोधपुर भयाना वाला। उसमें हम 3 घर तो मतलब एक ही लाइन में थे। वहाँ बाहर से तो झगड़े होते थे, लेकिन हमारे गांव में नहीं हुआ कोई झगड़ा, क्योंकि वहाँ पर 4 दरवाजे थे, बंदूकें लगा रखी थी चौगिरदे, उनके ऊपर छेक करके बंदूकें थीं और हमारे नज़दीक वहाँ कोई भी नहीं आया, ना किसी ने छेड़छाड़ हमारे साथ करी। भाई महेश चंद्र जी का जो पिताजी थे उनका नाम था भाई रामलाल और बहुत ही वो दलेर आदमी थे। दुनिया उनसे पूछती थी, सलाह लेती थी। उनके सारे काम जो था ना वो भाई रामलाल करता था और बड़े थे वो लोहारी के आदमी। शेर की तरह रहता था, मूछें भी रखता था उस टाइम भी। देश विभाजन के बाद उनका परिवार हिसार के लोहारी राघो गांव में आकर बसा। मजबूरियां इंसान को समय से पहले ही परिपक्व बना देती हैं और जो इंसान वक्त के इशारे को समझ लेता है तो वक्त भी उसका साथ देता है। और यही हुआ महेश भयाना जी के साथ। उन्होंने स्वयं को ही नहीं, अपने साथ आए हुए पूरे समुदाय को संभाला और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो सफर जिसे आज तक उनके बच्चों ने जारी रखा हुआ है। मैं देखता था जब गांव के अंदर जाते थे
हाँसी शहर में हम रहते हैं, हाँसी के अंदर भी वह आते थे, अपने सरकारी कार्य के लिए भी आते थे और पंचायतों में भी आते थे। तब भी इनका वही का वही तरीका होता था। तो मैं समय के साथ इनसे आगे जुड़ता गया। जब कभी कभी आते, मुझे भी अनाज मंडी में मिलने के लिए आ जाया करते थे। हम अपनी पर्सनल बातें भी करते थे और इसके साथ मेरा इनका पारिवारिक संबंध तब और बढ़ गया जब ये हाँसी के अंदर शिफ्ट किया। तो इनके बच्चों ने भी और इन्होंने भी, इनके अंदर गुण थे कि पंचायतों के अंदर फैसले करने और समाज के अंदर जुड़े रहना इनका स्वभाव था पूरे परिवार का। मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, इनके ऊपर ईश्वर की अपार कृपा थी। वो इसलिए थी कि क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कोई तो यश की प्राप्ति नहीं कर सकता। इनको यश मिला कि इनके बेटे 2 दफ़ा हाँसी हल्के के विधायक बने। विनोद जी भ्याणा आज भी वो हाँसी हल्के के विधायक हैं। तो ये उनको गौरव प्राप्त हुआ, इनको विधायक पुत्र का पिता कहलाने का। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इनके दूसरे बेटों से मेरा अच्छा संबंध है। अपने नरेंद्र भ्याणा जी, महेंद्र जी से ये अपने व्यापार के अंदर, समाज के अंदर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। सदैव आगे समाज की सोचते रहते हैं, सदैव ही आगे समाज की बात करते हैं। तो महेश जी भ्याणा के लिए, आदरणीय महेश जी भ्याणा के लिए तो मेरे मन के अंदर बड़ी श्रद्धा और सम्मान की बात है। मैं सदैव ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ और उनके परिवार को सभी से आज तक मेरा प्यार बना हुआ है। हाँसी आने के बाद और भी काफ़ी प्यार है। सन 1954 में महेश भयाना जी का विवाह महम निवासी श्री राम किशन ढींगरा जी की सुपुत्री कुमारी शकुंतला से हुआ। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई और प्रभु कृपा से 4 बच्चों के पिता बने। इनके दबंग स्वभाव और गांव के प्रति प्यार को देखते हुए गांव वालों ने इन्हें सरपंची का साफा पहनाया। और जब मैंने 1-2 दफ़ा देखा, इनसे मिला, तो मेरा इनका व्यक्तित्व देखकर मुझे इनके अंदर जो भाव लगा वो निडरता थी। इनकी जो पर्सनैलिटी थी और स्पष्ट बोलना, ये इनका स्वभाव था और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा ये 6 बार गांव के सरपंच लगातार बने। तो वास्तव में 6 बार जो गांव का सरपंच बनता है तो ऐसे नहीं बन जाता, उनके अंदर गुण होते हैं। तो गुणों की बात तो मैं अभी कर ही रहा हूँ कि इनके अंदर जो विशेष गुण था, उनकी स्पष्ट बोलना, लोगों की जो भी मसले होते थे और उनके मसलों को सरकार के सामने और पंचायत के अंदर निष्पक्ष से उठाते थे और उनकी पैरवी करते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वयं को ही नहीं, अपने साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन्होंने आत्मनिर्भर होने का रास्ता चुना और डेयरी पालन, मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों की शुरुआत की। और परिणाम ये निकला कि गांव वालों ने इन्हें सर आंखों पर बिठाया और चारों तरफ इनकी वाहवाही हुई। ये वो वक्त था जब हर गांववासी स्वयं को आर्थिक दृष्टि में पहले से अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। लेकिन ऐसा भी हुआ कई बार हमारे साथ, जैसे कि किसी घर में भाई अब वो लड़की रूस गई, अच्छा भाई वो घर नहीं आई, उनका झगड़ा हो गया, कोर्ट तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद चलो जी फिर हम कोशिश करते थे कि भाई यार लड़की तो जो है ना बसनी चाहिए घर में। वहाँ मंदिर में इकट्ठे हो गए तो भाई जी, तो उसने पता क्या कहा, यानी यार ऐसे मतलब क्या जाते हैं, मतलब कि क्या यार के जने उसने यूँ करा वो करा। अरे भाई कोई बात नहीं करा, तो अब लड़के को समझा दिया है, ये आपकी बेटी नहीं, ये हमारी बेटी है। अगर इसका जहाँ पसीना बहेगा हम वहाँ खून बहा देंगे, आप अटेंशन ना लो, अब हमें देखेंगे, लड़का कोई गलती नहीं करेगा। तो उनका गुस्सा होता था बहुत। हाँ, लड़की के माँ बाप को एक बार तो यूँ हुआ कि उन्होंने हाथ उठा दिया हमारे ऊपर। हाथ उठाने के बाद सहन शक्ति इतनी थी हमारे पास, भाई जी के पास, हम इकट्ठे तो होते थे, हाँ कोई बात नहीं। फिर उनको बैठ के नहीं, फिर उस लड़की के पास बेटी, तो ऐसे समय हम तेरे माँ बाप हैं,
हम ही हैं, तो आप चिंता ना कर, हम तेरे हर दुख सुख के तो हमारे चल, हम अपने घर से तेरे को विदा करेंगे। मतलब यहाँ तक की जिम्मेवारी लेनी, और फिर उस लड़के का उसको बसाना, और वहाँ उसके बाल बच्चे भी हुए आज, जो कि शादीशुदा भी हो गए आगे। मतलब ऐसे से बढ़िया काम हुए हैं। कोई उसके जो ये 25 साल 5 बार सरपंच बनने में कोई दिक्कत नहीं आई, और उस दौरान 25 साल में एक बार भी नारदों से कोई थाना सिपाही कोई भी नहीं गया वहाँ, खुद वहीं बैठ के निपटारा होता था। ये वो वक्त था जब महेश चंद्र भयाना की आदर्श सोच और समाज सेवा को पूरा गांव देख रहा था, और यहीं से शुरू हुआ गांव के विकास का दौर। और इस दौरान इन्होंने पशु अस्पताल तथा 10वीं तक का विद्यालय बनवाया। स्वच्छ पानी की जरूरत को देखते हुए गांव के लिए वाटर बॉक्स और शमशान घाट की 4 दीवारी बनवाई। शायद यही वो कारण था कि गांव वालों ने लगातार 6 बार इन्हें सरपंच चुना। मैं हाँसी में बीओ के पद पे था, खंड शिक्षा अधिकारी, और उस समय विनोद भयाना जी विधायक सीपीएस थे। तो एक अधिकारी के नाते मैं वहाँ जाता था, मुझे भी स्कूलों के लिए काम होते थे, लेकिन जो प्रेम महेश चंद्र जी भयाना, पिताजी नरेंद्र भयाना, विनोद भयाना, जो वो मुझे देते थे, कोई नई जान पहचान तो थी नहीं। जान पहचान तो मैंने बताया ना 1983 से थी, और उनको इस इलाके में लुहारी वाले सरपंच से जानते थे, और एक बड़े विनम्र और एक सफल व्यक्तित्व थे वो। मैं बाबू श्री महेश कुमार जी बंजाना को पिछले लगभग 40 वर्षों से जानता हूँ। जब ये गांव लुहारी में थे, समाज सेवा में अग्रणी रहते थे, धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। कई बार ये सरपंच भी बने हैं और धार्मिक कार्यों का आयोजन करते थे, गरीब आदमी की बहुत सहायता करते थे। हाँसी आने के बाद भी इन्होंने अपना सामाजिक दायरा वैसे कायम रखा। ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, जवानों के साथ जवान रहते थे, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाते थे। ये सामाजिक दायरा इनकी मेहरबानी से ही छोटे भाई श्री विनोद कुमार जी बंजाना 2 बार एमएलए बने, तो ये इनकी मेहरबानी से ही बने हैं, इनके सामाजिक दायरे से, इनकी सेवा से ही बने हैं। श्रद्धेय महेश चंद्र जी भयाना बहुत ही नेक दिल के इंसान थे, बेहद मिलनसार थे, और हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते थे। मुझे याद है एक बार वो अस्वस्थ हो गए थे, उनके पुत्र श्री नरेंद्र भयाना जी उनको हिसार से गुरुग्राम में लेकर जा रहे थे। तो कुछ समय के लिए वो भाई जी के ढाबा के सामने वाले स्थान पर रुके थे। मैं भी उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। जब मैंने उनको नमस्कार किया, तब उन्होंने बड़े ही आत्मीय भाव से मुझसे कहा था कि अशोक, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में पहुंच जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। 10 दिन के पश्चात वो बिल्कुल स्वस्थ होकर हाँसी लौट आए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, ऐसी नेक शख्सियत को हमारे बीच में दोबारा आने का मौका दे, ताकि हम जैसे लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को सुधार सके, अपने आप को ठीक कर सकें। वक्त बीत रहा था और इनके पंचायती फैसलों की गूंज अब लोहारी राघों से बाहर भी होने लगी। आसपास के गांवों के अलावा इनके चर्चे अब हाँसी के हर घर आंगन में होने लगे कि है कोई महेश भयाना नाम का शख्स जो कि बड़े से बड़े पंचायती झगड़े बड़े प्यार मोहब्बत से सुलझा देता है। और पहली बार जब हाँसी का कोई पंचायती फैसला अटका तो सबको याद आई सरपंच महेश भयाना की। लाला महेश चंद जी भयाना ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਰੋਬਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਾਊਵੀਰ ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਐਮਸੀਸੀ ਬਾਊਵੀਰ ਬਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖੂ ਪਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਊਵੀਰ ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਊਵੀਰ ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਵੀਰ ਬਾਨ ਵੀ ਆਈ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਮ ਸਰਨ ਜੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾਈਨੇ, ਬਾਊ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੂਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲੇਰ ਤੇ निरपक्ष बंदे हैं। महेश भयाना जी के दिल के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहे। वो न दिन देखते थे न रात, न सर्दी न गर्मी। बस उन्हें इस बात का पता चल जाए कि कोई दुखी है, किसी को जरूरत है, वो तुरंत पहुंच जाते किसी फरिश्ते की तरह। एक औरत आ गई और उसके साथ बच्चा भी, लड़का भी था। तो जैसे वो आए तो वो औरत रोने लग गई। वो रोवन लग गई तो मैं कहा कि रोंदी क्यों है तू? उसने कहा मैं ये गल है कि मैं रोंदी हाँ। फिर रोवन लग गई। फिर मैं उन्हें रोकिया, तू रो ना, तू दस असली गल, सही गल दस, किहड़ी गल है तेरे नाल? साडे बच्चे नूं तुसीं नौकरी लवा दिता है, असें गरीबी साडी दूर हो गई है, असां तां तुहाडे बड़े धन्यवादी हैं जी। इस तरीके की वो बातें करने लगी। मैंने कहा फिर इस दूसरे घर में आके रोना ठीक थोड़ा ही होता है। तू आके हंसते हंसते कहे भाई जी तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी, साडे बच्चे नूं सर्विस करवा दी ने। तो फिर उसने वो डब्बा दिया तो भाई जी ने एक लड्डू लेके आधा मैंने खा लिया, आधा भाई जी ने खाया और उनको कहा ये अपने घर जाके तुम बांटो, यहाँ तो रोज़ाना ही कोई ना कोई आया रहता है, ऐसा धंधा बनया रहता बेटे। सुने भगवान करे तेरा बच्चा सही नौकरी करे, ईमानदारी नाल चले। तो भाई जी तो इस विचार के आदमी थे। उन्होंने पता नहीं कितनी, मैं उनकी बातें मैं आपको बताऊं, बेअंतहा ऐसे ऐसे देखे। वो निडर आदमी थे, निडर, बिल्कुल बिल्कुल डरते नहीं थे किसी से भी। हर एक आदमी को 2 टूक बात कहते थे। जो भी गलत करता था उसको साफ कह दे भाई तू गलत कर दिया यार, तेरी ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और झूठे को फ़ौरन पहचान लेना और सच्चे की मदद करना उसका यानी एक असूल था, दस्तूर था बना हुआ। महेश चंद्र भयाना जी, जिन्हें हम बाऊजी भी कहते हैं, इनसे मेरी पहली मुलाकात एक इत्तफ़ाक़न मुलाकात थी। मेरी दुकान हुआ करती थी नर्सिंग होम में, तो कोई उनका पेशेंट था लोहारी से, तो उससे मिलने आए थे। तो उसका हालचाल लेने आए थे। तो उसके बाद लगातार ऐसे होता रहा कि वो पेशेंट्स जो भी आते थे लोहारी से उनसे मिलने आया करते थे। कई बार उनके लिए खाना भी लाया करते थे। तो इस तरह मिलना जुलना हुआ हमसे। तो बहुत केयर किया करते थे अपने लोहारी के लोगों की तो खासकर। तो वो एक रिश्ता बना। उसके बाद विनोद जी चाहे नरेंद्र जी से फिर इनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी हमारी दोस्ती रही। तो एक शख्सियत थे जिनकी पर्सनैलिटी को भूल नहीं सकता कोई आदमी। महेश भयाना ने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाए थे। उन्हीं उसूलों में से एक उसूल ये भी था कि व्यक्ति को ताउम्र सच्चा सुच्चा रहना चाहिए। उनका विश्वास था कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, ईश्वर उसे स्वयं हल करेंगे। बस मुझे सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है। न किसी सामाजिक व्यक्ति और न ही किसी अधिकारी से डरना है। इन्हीं उसूलों के रास्ते पर चलकर वो बड़ी से बड़ी पंचायत और बड़े से बड़े अफसर के आगे बेखौफ डट जाया करते थे। भाई महेश चंद्र मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छे दिल के आदमी थे। क्या बात थी, वाह।
50 साल से उसके साथ मेरा संपर्क रहा। आते रहे, जाते रहे, मिलते रहे। मेरी गाड़ियाँ चलती थी, इसलिए वो हमारा प्यार बढ़ता गया। एक दफ़ा कोई मुश्किल आ गई मुझ पे। मुश्किल ये थी कि पुलिस स्टेशन नारनौल ने मुझे, जबकि मैं रहता हाँसी में था, तो कोई कारण था उसने बुला लिया। तो मैंने भाई जी को साथ लेके गया। जब साथ लेके गया तो भाई जी को पगड़ी बांधने की बहुत ही मतलब शौक़ से बांधते थे और बहुत अच्छी तरह से बांधते थे। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो एक नया सरदार थानेदार आया हुआ था और उसने हमें देख के कहने कहाँ से आए हो? हमने कहा जी लुहारी से आए हैं। भाई जी ने कहा हम लुहारी से आए हैं। ये पगड़ी बुगड़ी इतनी बड़ी बांध के, खटका बांध के चल पड़ते हो घर से, इसके साथ क्या कैसे आए हो तुम? उसने समझाया भाई पगड़ी तो गुरु गोविंद सिंह और हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी और वो आज भी हम के दोस्तों के फ़ोटो देखते हैं तो हमें अभिमान होता है। ये तो एक ताज है, एक किस्म का छोटा। ऐसे जब उन्होंने बात की तो वो फिर और थोड़ा सा बिचल गया सरदार। थानेदार ज़्यादा बिचला तो बाबूजी भी बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में आके बहुत फालतू उनको कुछ कह दिया, तू सरदार ही नहीं है, तेरी ये जड़ी गल्लां नज़र आंदी तू सरदार है ही नहीं। सरदार हो कि तू पगड़ी पग दी तो मत लाएं। इतने में ज़्यादा गुस्से हो के भाई जी और मैं और मेरे साथ मेरे एक दोस्त था मदन लाल, एक बहादुर चंद, हम चारों बाहर आ गए। जब हम बस अड्डे पर पहुँचे तो पीछे से वो बुलाने के लिए आ गया, आपको सरदार साहब बुला रहे हैं। तो भाई जी ने कहा सरदार साहब को गर्ज होगी तो मुझे आके गांव में मिल जाएगा, मैं वहाँ इसकी इंतज़ार करूँगा। भाई जी तो थे जी निग्गर, बहुत ही मतलब बहुत ही चुस्त इंसान थे। ऐसे थोड़ी सरपंच बनते, सरपंच तभी बने जाते हैं जब उनमें उनकी कुव्वत होती है, उनकी ताकत होती है, उनमें शरीफाना भी होती है और गुस्सा भी पूरा होता है। हुकूमत करने वाला आदमी था। तो भाई जी के साथ जितने दिन मेरे गुज़रे बहुत बढ़िया गुज़रे, बहुत ही बढ़िया गुज़रे। और मैंने भी देखा वो इंसाफ करते थे, सलाह मशवरा करते थे, किसी का फ़ैसला करते थे तो बहुत तबीयत से बात करते थे। पहले दबका देना, फिर उसको समझा देना, फिर उसको प्यार करके उस फैसले नक्की करा देना और वो फैसले बिल्कुल सही चलते थे। कई फैसले, एक नहीं कई, अक्सर ये रिश्तेदारियों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, उनको उन्होंने कई घर बसाते थे। ऐसी उनमें विल पावर थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, सत्य कभी नहीं मरता, वो अपनी पहचान स्वयं बनाता है, बस उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। इस मूल मंत्र को महेश चंद्र भयाना जी के सुपुत्र नरेंद्र भयाना ने समझा और उनके जीवन मूल्यों पर आधारित उनकी यादों को इस सफर में पिरोने की कोशिश की और इसके साथ साथ उनकी आदमकद प्रतिमा को स्थापित करने के विचार को दिशा दी, ताकि समाज ऐसे सच्चे सुच्चे व्यक्ति को याद रखे और उनके जीवन से प्रेरणा ले। निसंदेह बाऊजी श्री महेश चंद्र भयाना जी जैसे व्यक्तित्व कभी मरते नहीं, अपने सत्कर्मों से अमर हो जाते हैं। ये था बाऊजी की ज़िंदगी का वो सफ़र जिसे मैंने छोटे से वक्त में आपको दिखाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ बैठे हर व्यक्ति से जो कभी ना कभी हमारे बाऊजी से मिला होगा, उसे भी बाऊजी के इस वक्त की याद आई होगी।